तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं अब हम एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, क्या है एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ अराइवल क्या हो जाएगा यहाँ पे। ये एंगल ऑफ अराइवल कब कैलकुलेट होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर कब कैलकुलेट होता है, जब मेरा कॉम्प्लेक्स पोल हो, है ना। अब वैसे ही एंगल ऑफ अराइवल कब कैलकुलेट होगा, जब तुम्हारा लिख देते हैं कैलकुलेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स ओपन लूप जीरो। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स ओपन लूप पोल आया था तो हमको एंगल ऑफ क्या चाहिए था, डिपार्चर। अब जब जीरोस आएगा तब मेरा क्या होगा, अराइवल, है ना। अराइवल मतलब आ रहा, ये क्या करता है, इट गिव्स व्हाट, टर्मिनेशन डायरेक्शन। माने ये जीरो में आके टर्मिनेट होता है ना कोई भी रूट लोकस, तो एंगल ऑफ अराइवल वही एंगल बताएगी किधर से होते हुए वो जीरो को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। अब इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला थीटा ए लिख लो, एंगल ऑफ अराइवल ये होता है 180 डिग्री। सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे जो फाइव पी था ना, पहले फाइव जेड होगा माइनस फाइव पी होगा। ठीक है, अब फिर बोलोगे ये फाइव जेड फाइव पी क्या है, सेम वही चीज़ है। फाइव जेड है तुम्हारा क्या, एंगल सबटेंडेड बाई रिमेनिंग ओपन लूप जीरो, है ना, एंगल सबटेंडेड बाई रिमेनिंग ओपन लूप जीरो, है ना, क्योंकि तुम अब जीरो के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, उस टाइम पोल के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। अब फाइव पे जाएगा तुम्हारा एंगल सबटेंडेड बाई ऑल ओपन लूप क्या पोल्स, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ से आगे समझते हैं, है ना। जैसे एक ये ले लो जीएस, हम एक ले लेते हैं एग्जांपल में, क्या के इंटू एस स्क्वायर प्लस वन बाई नीचे ले लेते हैं एस इंटू एस प्लस वन, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तुम इसका पोल निकालोगे एस पी, पोल तो सिंपल है, एक जीरो पे आएगा एक माइनस वन पे आएगा। और जब तुम एस जेड निकालोगे तो एस जेड क्या बन जाएगा, बोलो एस जेड क्या निकलेगा, इसका इमेजिनरी रूट आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस जे आ जाएगा, है ना। तो अब तुमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, बोलो एंगल ऑफ कौन सा पार्ट इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स जीरोस की पोल्स होता तो क्या कैलकुलेट करना होता है, डिपार्चर, क्योंकि पोल से एंगल ये रूट लोकस निकलता है, और जीरो से अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि जहाँ पे अराइवल होगा वहीं खत्म होगा। तो ये रूट लोकस कहाँ खत्म होता है, ओपन लूप जीरो पे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल ऑफ क्या, अराइवल, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपली वही पहले अपना एक रफ फिगर बना लो, ज़्यादा आसान है एंगल ऑफ डिपार्चर ये कैलकुलेट करने के लिए, बना लिए। अब मार्क करो तुम्हारा कहाँ है, एक है तुम्हारे जीरो पे, दूसरा है तुम्हारा माइनस वन पे, कर दिए। और जीरोस कहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, एक मतलब किस जगह पे, जे पे, और एक माइनस जे पे। अब तुम खुद बोलो अब क्या है, पहले है फाइव जेड मतलब क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑल ओपन लूप जीरो, सारा ओपन लूप जीरो एक्सेप्ट किसका, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब कौन सा जीरोस बचा, ये वाला, तो जहाँ पे वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब यहाँ से लेके वो एंगल तक का एक स्ट्रेट लाइन ऊपर के उसको ज्वाइन कर दो, जहाँ से जहाँ तक के लिए खींच दो। चलो हम इसको ज्वाइन कर दिए, थोड़ा सा बगल में करते हैं ताकि समझ में आए। देखो इसको हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है, देखो यहाँ तक ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट होता है, तो बोलो ये कितना डिग्री बन रहा है, बोलो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बन गया। तो फाइव जेड एक ही जीरोस था, तो इतने वाला फाइव जेड मेरा कितना बना, 90 डिग्री। अब दूसरा क्या करना पड़ता है कि उस जगह से लेके किस जगह से, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सारा पोल का एंगल। तो पोल कहाँ पे, एक पोल तो मेरा यहाँ पे है, तो मिला दो जहाँ जहाँ पोल है। एक पोल मेरा यहाँ, इसे डॉटेड बनाना, हाँ मेरा यहाँ डॉटेड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं। एक पोल कहाँ से, यहाँ से बनेगा, तो सारा पोल का एंगल का एडिशन, इसका मतलब क्या, 5p जितना एंगल सबटेंडेड कर रहा है, तो ये वाला पोल कितना एंगल सबटेंडेड कर रहा है, बोलो 90, और ये कितना कर रहा है। तो ये करने के लिए हम क्या tan इनवर्स लगाएंगे, tan इनवर्स क्या, तो ये कितना 1 हो जाएगा, और हाइट भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/1 यानी इक्वल टू 45।
तो मेरा टोटल पोल्स कितना एंगल सब्टेंडेड किया 90 प्लस 45। तो ओवरऑल मेरा थीटा ए क्या होता है, थीटा ए का फार्मूला बोलो क्या, 180 डिग्री माइनस 5 क्या जेड माइनस 5p। तो क्या करो 180 डिग्री को माइनस कर दो किससे 90 डिग्री माइनस क्या है, और 90 डिग्री से माइनस करें कितना 135 को, यानी हम इस उठा के ऐसे ही पुट कर दे रहे हैं, ये ना होगा। अब जब पूरा माइनस करोगे तो ओवरऑल 225 डिग्री बन जाएगा, है ना, थीटा ए। तो 225 डिग्री बनाएगा क्या, एंगल ऑफ क्या बोलो, अराइवल। तो एंगल ऑफ अराइवल इस वाला पोल के लिए अगर 225 निकला तो इस वाला पोल के लिए कितना निकलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो माइनस 225। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करो 225। तो ये तो मेरा बेस 0 वाला एंगल डिग्री हो गया। अब 225 यहाँ से प्रोटेक्टर बैठाओगे तो समथिंग ऐसा आना चाहिए 90 प्लस 25, यानी ये होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। और इस वाला एंगल के लिए माइनस 225 जो कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलना है, ये 90 हुआ और यहाँ से 225 माने ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब बाकी कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है कि ब्रेक पॉइंट कहाँ पे होगा, क्या नहीं होगा, तो हम अपने एजम्पशन लेके बनाते हैं। तो समथिंग ये पोल क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पोल से ओपन होगा हमको लग रहा है, और ओपन होके यहाँ पे टकराएगा, और टकरा के क्या करेगा, ये इस टाइप से जाएगा, और देखो एंगल इसको छूते हुए देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ये भी यहाँ से निकलेगा और यहाँ से छूते हुए इसको टर्मिनेट हो गया। लग रहा है ना कि समथिंग ऐसा ही होगा, है कि नहीं, बोलो। अब बोलोगे ब्रेक पॉइंट यहीं पे क्यों आएगा, क्योंकि ये तो हम रफ स्केच बना रहे, तुमको सारा कैलकुलेट जब करोगे तुमको पता ही चल जाएगा। देखो यहाँ पे तुम अगर खड़े हो तो रूट लोकस इस जगह पर लाई करेगा नहीं, क्योंकि इधर क्या है इवन नंबर है। यहाँ पे जब खड़ा होगे तो यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा ना, देखो इसका मतलब ब्रेक पॉइंट मेरा क्या होगा, दो पोल के बीच में ही होगा, बीच में होगा कि नहीं होगा, बोला, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ बोलो। हाँ ऑटोमेटिक रियल पार्ट ही आएगा। देखो कॉम्प्लेक्स जब भी आएगा तो कॉन्जुगेट आएगा, माने एक वाला पार्ट रियल वाला पार्ट तो कुछ भी आ सकता है, दूसरा वाला प्लस माइनस पे आएगा। तो जब तुम इसको सम करोगे तो कॉम्प्लेक्स अपने आप हट जाएगा, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड तुमको लेना ही नहीं पड़ेगा, वो सीधा रियल पार्ट ही आएगा। कभी भी देखना, जैसे तुम इसका ही कैलकुलेट करो, इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करो तो इसका तो सेंट्रॉइड ही कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पोल भी दो और जीरो भी दो, इसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट भी नहीं होगा और सेंट्रॉइड भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मान लो ये इस टाइप का रहता तब कैलकुलेट होता। तो बोलो वहाँ पे क्या क्या बनेगा, बोलो तो। मान लो एक एग्जांपल लो, यहाँ पे ऊपर है मेरा s+1 और नीचे है मेरा क्या था s² +1 था ना, हाँ इस टाइप का मान लो। तो इसका क्या निकलेगा, जीरोस तो मेरा SZ क्या निकल गया -1 और SP क्या निकलेगा +-j। अब इसका तुम क्या करते हैं, समेशन P माइनस समेशन Z बाई P - Z। तो P - Z मेरा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पोल मेरा 2 है, और समेशन P क्या हो जाएगा +j -j, है ना, माइनस ऑफ ये क्या पोल माने 1। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या निकल गया +1 निकला, ये तो कट जाएगा हमेशा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो सेंट्रॉइड हमेशा रियल आएगा, उसका टेंशन ही नहीं करना है, ठीक है।